तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हरियाणा बीजेपी प्रभारी बिप्लब देब से विधायकों और सांसदों के मिलने का सिलसिला जारी है। सोनीपत से सांसद रमेश कौशिक ने बिप्लब देब से मुलाकात की, जिसके बाद हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने सांसद रमेश कौशिक से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी आपको सुनवाते हैं। सोनीपत से बीजेपी सांसद रमेश कौशिक जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। बिप्लब देब प्रभारी से मुलाकात हुई है और आज अगर बात करते हैं तो तमाम बीजेपी सांसदों की बैठक भी देखने को मिलती हुई नजर आएगी। जानने की कोशिश करते हैं सर, किस तरह की चर्चा रही और किस तरह की चर्चा जो है खासतौर पर गठबंधन के संदर्भ में भी समझने की कोशिश करें तो होती हुई नजर आई। ऐसे मैं प्रभारी से कल मिला और हम बराबर मिलते रहते हैं, जब भी समय लगता है तो मिल लेते हैं। उसमें हम हरियाणा के बारे में, अपनी पार्लियामेंट क्षेत्र के बारे में बात करते हैं और पार्टी हम कैसे ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, उसी तरह की बातें हमारी होती हैं। तो ये जो है गठबंधन की जो बात है, ये पार्टी हाईकमांड का काम है। उन्होंने गठबंधन के बारे में वही कर सकते हैं कि जेजेपी पार्टी और हमारी पार्टी भाई किस तरह से चलना चाहते हैं। अब तो पार्टी हाईकमांड का ही काम है। सर, बीजेपी 9 साल को लेकर लगातार जो है एक कार्यक्रम भी चलाती हुई नजर आ रही है। 1 महीने लंबा कार्यक्रम चलता हुआ नजर आएगा। आपकी लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो किस तरह की तैयारी जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चुनाव भी अब कहीं ना कहीं नजदीक है। हमारी 2024 के लिए पूरी तैयारी है और हमने लगातार 9 साल में अपनी पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा काम मेरी पार्लियामेंट में हुआ है, जो किया है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं देश के, उस समय से देश में विकास का एक नया रास्ता खुला है। चाहे नेशनल हाईवे बनाने की बात हो, हर बॉर्डर तक भी नेशनल हाईवे आज हमने बनाया है। चाहे लेह लद्दाख की बात हो, चाहे चाइना बॉर्डर की बात हो, हर जगह, चाहे श्रीनगर में है नेशनल हाईवे और रेलवे का काम भी वहाँ भी पूरा कर रहे हैं। अधिक विकास का नया रास्ता हमने दिया है। 370 को ख़त्म करने के बाद आज इतने ज़्यादा लोग श्रीनगर जा रहे हैं। वहाँ पर टूरिज़्म का बहुत ज़्यादा काम अब बढ़ा है और वहाँ के लोग पूरी तरह खुश हैं कि हमारे यहाँ टूरिज़्म आया है, लोग आए हैं। चाहे राम मंदिर बनने की बात थी, राम मंदिर बन रहा है, अब जल्दी ही कंप्लीट भी हो जाएगा। तो जो जो मुद्दे देश के थे उन सब पर काबू किया है। आज डिफेंस हमारा बहुत मजबूत हो रहा है। डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया प्रधानमंत्री जी ने। और जो मेक इन इंडिया में अपने हथियार भी हमने काफ़ी बड़ी संख्या में बनाने अपने खुद शुरू कर लिए हैं और कर रहे हैं। तो ये इस तरह से कोरोना की बात आई थी, कोरोना को प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व ने उसको कंट्रोल किया। वो देश को ही नहीं बचाया, बाहर के लोगों की भी मदद की। और जबकि हमारे देश के बारे में कहते थे जो पॉपुलेशन हमारे सबसे ज़्यादा है दुनिया में, हम लगभग 1 नंबर पर हैं, उसके बाद भी हर चीज़ का कंट्रोल करना, लोगों को 80 करोड़ लोगों को फ्री इलाज देना और दूसरी सुविधाएं देनी, वो हर काम प्राइम मिनिस्टर ने किया है। और आज देश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। रही हमारी पार्लियामेंट क्षेत्र की बात, उसमें बहुत विकास के काम हुए हैं। 5 सितंबर 2015 प्रधानमंत्री जी जैसे हमने शिलान्यास कराए थे KMP KGP, आज वो बन के आपके तैयार हो चुके, वो आप देख भी रहे हो। 12 नंबर नेशनल हाईवे था, वो तैयार हो गया। सोनीपत दुहाना जींद था, वो हमारा पहला पूरा हो रहा था, वो एक दूसरा और पैरेलल बना रहे हैं, जो एक्सप्रेस वे जिसको हम बोलते हैं, वो सीधा देहरादून वाले में जाके मिलेगा। इसके साथ साथ जमुना से लेकर सोनीपत करकोदा सांपला था, वो हमारा पूरा हो गया और वो चालू हो रहा है। वो पानी अब हम सोनीपत से हम अगर झज्जर जाएं तो 40 मिनट लगती है। इसी तरह से जींद से जुड़ाना रोहतक था, वो हमारा पूरा हो चुका है लगभग। जींद असंध करनाल कंप्लीट हो चुका है। जींद से भिवानी पूरा हो चुका है। और जींद में जो है दूसरा जो अम्बाड़ा, कोटपुतली से अम्बाड़ा बना है, वो सारा जींद को कवर करता है और रोड भी कंप्लीट हो चुका है। अब जींद वालों को अगर चंडीगढ़ जाना है 2.25 घंटे में पहुँच जाते हैं। और तो ये इस तरह का एक नया विकास जींद के लिए मिला है। जींद में मेडिकल कॉलेज हमने बनाया है। जींद यूनिवर्सिटी में लगभग 150 करोड़ रुपये हमने लगाए हैं, नहीं पिछली सरकार ने एक बोर्ड लगाया था। अब तो ये सब एक विकास का जींद को नया रास्ता हमने दिया है। चारों तरफ से आज जींद को नेशनल हाईवे से जोड़ा है। और उसके साथ साथ हमने रेलवे का है, रेलवे बहुत काम किया है। हमारे गन्नौर में ही रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण हुआ है। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ये हरियाणा बनने के बाद सोनीपत में लगा है।
और इसके साथ साथ जो वंदे भारत के कोचेज बनेंगे वो भी सोनीपत में बनेंगे। उसका टेंडर हो चुका है, लगभग 30,000 करोड़ रुपये प्रोजेक्ट है। सर एक रेल को लेकर ही रैपिड रेल का जो प्रोजेक्ट था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जो है पहुंचते हुए नजर आए थे, उसको लेकर स्थिति समझना चाहेंगे क्या फिलहाल? ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट में मैं नहीं डलवाई, PIL हमने डाली थी क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट अपने हिस्से पैसे नहीं दे रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, दिल्ली गवर्नमेंट 4 हफ्ते में वो पैसे जमा कराए और वो जमा करा देंगे, वो काम शुरू हो जाएगा। हम जमा कराने लिए तैयार हैं, शायद हमने करवा भी दिया। आम आदमी पार्टी का भी सर नया जो पूरा संगठन विस्तार है वो होता हुआ नजर आया था, लेकिन इस तरह की अगर चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, वो दिल्ली मॉडल पंजाब मॉडल को जो है ले जाने की बात हरियाणा में भी करते हुए नजर आते हैं। हरियाणा मॉडल है, किसी का दिल्ली मॉडल पंजाब मॉडल नहीं चलेगा। हरियाणा में 2024 में हम पार्लियामेंट की सारी सीटें जीतने जा रहे हैं और सरकार तीसरी बार हम सरकार हरियाणा में बनाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक सर अंतिम प्रश्न, किसानों को लेकर जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है फिलहाल जो है रोड जाम करके जो है किसान बैठे हुए जो है नजर आते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? सूरजमुखी की फसल को लेकर खासतौर पर विवाद देखने, सूरजमुखी की फसल के लिए मुख्यमंत्री ने कर दिया कि हम उसको खरीद रहे हैं और कोई किसी तरह किसानों को घाटा नहीं होने देगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो चाहते हैं किसान के लिए जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम हर बात वो कर रहे हैं। चाहे MSP सबसे ज़्यादा हरियाणा दे रहा है, जितनी फसलों में पूरे देश में हर वो काम किसानों हित में 6,000 रुपये पर एक 6,000 रुपये हर किसान के खाते में डालने की बात है, वो हम लगातार डाल रहे हैं। और हम तो हरियाणा गवर्नमेंट जो रेट कम भी हो जाए और तो हम भावांतरी उसकी करते हैं। मान लो 8,000 रुपये हमने MSP दी, भाई क्या 6,000 2,000 रुपये हरियाणा सरकार देगी। तो इस तरह इसकी वजह हमने बनाई है। अब ये सरकार पूरी तरह से किसान हित की सरकार है। हमने जो रेलवे में किया है, शताब्दी स्टॉपेज था सोनीपत में, वो नहीं था, वो कराया। और सोनीपत में महिला स्पेशल ट्रेन थी, वो चलाई, पानीपत से दिल्ली तक चलवाई। इसके साथ साथ हमने 25 करोड़ रुपये सोनीपत रेलवे स्टेशन के लिए एक्सीलेटर वहाँ लग चुके हैं, बाकी काम सारा हो जाएगा। और गुहाना रेलवे स्टेशन पे मॉडर्न रेलवे स्टेशन और जींद को मॉडर्न रेलवे स्टेशन करना है। और हमारा रेलवे का एक नया प्रोजेक्ट और हमने शुरू किया है, जो पलवल से कुंडली है उसको 20 रेलवे लाइन में मिला रहे हैं, तो हरसाना कला के पास ये मिलेगा। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है रेलवे का। तो इस तरह से हमने रेलवे में दूसरे, और हाँ मारुति खरकोदा में जो हमें लगी है मेरी पार्लियामेंट, उससे हज़ारों लोगों को रोजगार मिलेगा। मारुति आने से गुड़गांव जो बना था वो मारुति से बना था, अतः आज हमारा खरकोदा दूसरा मानेसर बनने जा रहा है। अब इस तरह से विकास का नया रास्ता दिया है। तो ये बीजेपी सांसद रमेश कौशिक जी थे जो जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन आकाश के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।